फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो एकोमोडेशन होती है, आपने सुना नहीं होगा शायद ये टर्म, हमारी आंखों की एक बहुत अच्छी पावर होती है। भगवान ने हमको एक ऐसी पावर दे रखी है जिसकी हेल्प से हम दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, हम इन्फिनाइट तक देख सकते हैं चीज़ों को। जैसे सन है, सन यहाँ से बोला जाता है 15 मिलियंस किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, देन वी कैन सी द सन। सन तो छोड़ो, सन से भी काफ़ी और ज़्यादा मिलियन बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर स्टार्स हैं। वी कैन सी दैम ईजीली विद आवर आई। तो ये कैसे होता है? और हमें पास का कोई ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे ये चौक है मेरी आंखों के इतना पास है, फिर भी मैं इस चौक को देख पा रहा हूँ। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट? दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारी आंखों में एक भगवान ने पावर दे रखी है, उस पावर का नाम क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या है जरा समझते हैं। दो डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाए हुए हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, डिस्टेंट है, तो डिस्टेंस से जो लाइट रेज आती हैं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए वो पैरेलल आती हैं। हमने पहले भी आपको ये चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा रिफ्रैक्शन में, कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। जब लाइट रेज दूर से आती हैं, उस कंडीशन में जो सीलियरी मसल्स हो जाती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। सीलियरी मसल्स कैसे हो जाती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं। सीलियरी मसल जब रिलैक्स होंगी, इनके बीच में आप लेंस को सोचो, तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और हमने सब लोगों को, आप लोगों को पुराने वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि अगर लेंस थिन है, पतला है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है, मोर फोकल लेंथ। और अगर लेंस थिक है, मोटा है, ओके, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? कम होती है, लेस फोकल लेंथ। ध्यान रखिए, ओके। अगर लेंस पतला है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, पावर कम होगी। और अगर लेंस मोटा है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो अगर लाइट रेज दूर से आ रही हैं, तो लाइट रेज उस कंडीशन में सीलियरी मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स होंगी। सीलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो आई लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, और लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। लेंस की फोकल लेंथ जब ज़्यादा हो जाएगी तो लाइट रेज जो दूर से आ रही हैं वो कहाँ फोकस होंगी? सीधे के सीधे रेटिना पर। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, आप देखिए, पास से जो लाइटें आती हैं वो कैसी होती हैं? डाइवर्जिंग होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है तो वहाँ से जो लाइटें आएंगी वो कैसी आएंगी? डाइवर्जिंग आएंगी। तो डाइवर्जिंग लाइटें जब ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में सीलियरी मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। सीलियरी मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फैल जाएंगी। और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। क्योंकि लेंस कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो जब आई लेंस थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो हम पास के ऑब्जेक्ट को भी देख पाएंगे। तो हमारी आंखों में एक गजब की मैकेनिज्म कि हमारी आंखों, अच्छा एक बात बताओ, आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कैमरे में जो लेंस होता है वो भी कॉन्वेक्स होता है। क्या इन लेंस में, हमारी आंख के लेंस में और कैमरे के लेंस में क्या कोई डिफरेंस है? यस, एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है कि सर हमारी आंखों के लेंस की फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक बार कॉन्वेक्स लेंस हमने कैमरे में लगा रखा है, उसकी आप फोकल लेंथ को बदल नहीं पाओगे, उसकी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई कि हम अपनी आंखों की फोकल लेंथ को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय रिलैक्सिंग और बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन रिलैक्स होता है? सीलियरी मसल्स। तो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में एक टॉपिक बताया भी था, सीलियरी मसल्स का फंक्शन बताया था कि सीलियरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बाय रिलैक्सिंग एंड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। जब रिलैक्स होगा तो आई लेंस थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। आई लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। जब पास से लाइट रेज आ रही हैं तो आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आई लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो हम लिख भी सकते हैं द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द लाइट रेज that are coming from distant object as well as nearby object
एट रेटिना। ओके, दूर से लाइट आ रही हैं वो भी कहाँ फोकस होंगी? रेटिना पर। इन्फाइनाइट से जो लाइटें आ रही हैं वो भी कहाँ फोकस होंगी? रेटिना पर। पास से जो लाइट आ रही हैं वो भी कहाँ फोकस होंगी? रेटिना पर। कैसे फोकस होंगी वो मैंने तुमको मैकेनिज्म बताई कि सिलियरी मसल्स या तो रिलैक्स होंगी या कॉन्टैक्ट होंगी। रिलैक्स होंगी तो आई लेंस पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सिलियरी मसल्स कॉन्टैक्ट होंगी, आई लेंस मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। 2 पॉइंट की बात और कर लेते हैं यहाँ पर। एक बात कर लेते हैं नियर पॉइंट क्या होता है, और एक बात कर लेते हैं फार पॉइंट क्या होता है। दूर का वो पॉइंट, नाम से पता चल जाएगा, दूर का वो पॉइंट जहां तक हमारी आंख क्लियरली देख सकती है। द फारदेस्ट पॉइंट देख सकते हैं, फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली। आप खुद लिखिएगा, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली। हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फार पॉइंट। और नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हम इनफाइनाइट तक की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। ओके, नॉर्मल आई का मतलब जिन आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं नॉर्मल आई। नियर पॉइंट क्या होगा? फारदेस्ट की जगह आप बोलोगे नियरेस्ट पॉइंट। क्या बोलोगे? नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली। नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली। यहाँ पर एक वर्ड और बोलेंगे हम, विदाउट एनी स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब है? अगर आप किसी चीज़ को अपनी आंखों के बहुत ज़्यादा पास में ला के देखो, बुक को बहुत ज़्यादा पास में ला के अगर आप रीड करना चाहोगे, जैसे हमारे पास में मान लीजिए कोई बुक है और इस बुक को आप बहुत ज़्यादा पास में ला के रीड करोगे ऐसे, तो आप फील करोगे कि 1 मिनट में या 2 मिनट में ही आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं उनमें पेन होने लगेगा, स्ट्रेन फील करेंगी, तनाव फील करेंगी। तो हमको क्या देखना चाहिए? नियर पॉइंट हमारी आंखों का होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम अपनी आंखों को किसी ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख के बुक को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पर कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा। ओके, तो हमारी ह्यूमन आई की रेंज कितनी हो गई? हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं? हम 25 से लेकर इनफाइनाइट तक चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं अगर हमारी आंखों में कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो। इज दैट क्लियर? द ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू द इनफाइनाइट। अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो नियर पॉइंट की बात समझ में आ गई होगी कि नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी द थिंग्स विदाउट एनी स्ट्रेन। फार पॉइंट क्या होगा? दूर का वो पॉइंट जहाँ तक हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। तो चलो, इस वीडियो में हमने आपको बताया पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। इसको समझो, मिलते हैं एक और वीडियो में।